तो योद्धाओं, हम लोग छुट्टी से आ गए हैं और एक सैनिक कभी भी लंबी छुट्टी में नहीं जाता। वो 1-2 दिन की छुट्टी करता है, उसमें वो सिर्फ अपने आप को री एनर्जाइज और रिफ्रेश करने के लिए ही छुट्टी लेता है। जब तक वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेता, वो छुट्टी लेता ही नहीं है। तो हम सभी का ये दायित्व है कि अब जो भी छुट्टी करिए हैं वो बहुत अच्छी थी। हमने अच्छे से थोड़ा सा अपनों के साथ समय बिताया, माइंड को रिफ्रेश किया। अब फिर से चेयर में बैठेंगे और फिर से पढ़ाई टारगेट को कंप्लीट करेंगे। इस कड़ी में हम लोग शुरू किए हैं समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी और दर्शन शास्त्र। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये अचानक से बीच में कैसे स्टार्ट हो गया। तो अब जैसे हमारा मैं बताया था कि हमारा इंडियन हिस्ट्री और इंडियन ज्योग्राफी 2 मेजर टॉपिक बचा हुआ है सब्जेक्ट, और ये दोनों प्री में भी है और मेंस में भी है। लेकिन ये दर्शन और समाज ये सिर्फ मेंस में है। तो मेरा प्लान ये है कि सिर्फ इस वीक जितना पढ़ेंगे इस दोनों सब्जेक्ट को उतना रखेंगे, और नेक्स्ट वीक से हम लोग पूरा वो करेंगे दोनों सब्जेक्ट स्टार्ट। और मैं आपको बताया हूँ कि हम लोग 11 नवंबर से आपका दिल्ली आईएएस में CGPSC का प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा। तो उससे पहले हम लोग ये प्रयास करेंगे कि इंडियन हिस्ट्री और CG हिस्ट्री के साथ साथ इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाए। तो 11 नवंबर से पहले ये 3 टॉपिक CG हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री और इंडियन ज्योग्राफी, ये 3 टॉपिक हम लोग ख़त्म करेंगे, ताकि आप जब उसमें टेस्ट सीरीज देने जाओ, टेस्ट का प्रीलिम्स का टेस्ट दो, तो आपका सारे टॉपिक अच्छे से पढ़ चुके होंगे, लिख चुके होंगे और आप एक अच्छी कंडीशन में होंगे। और सिर्फ उस समय जब टेस्ट के बीच में जो टाइम बचेगा उसमें आप सिर्फ रिवीजन करेंगे। तो ये वाला वीक आप गुजार लो जैसे हमारा टारगेट है। कुछ लोग होंगे जो अभी प्रीलिम्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रहे होंगे, तो ये क्या यकीन मारो मैं अच्छे से कराऊंगा। इस वीक आप थोड़ा सा ये टॉपिक को कर लो। समाजशास्त्र छोटा सा सब्जेक्ट है। आज मैंने ये डे 1 के टॉपिक के दिया था, जिसमें छोटे छोटे टॉपिक हैं, जिसमें डिफिनेशन क्या है समाजशास्त्र का, वो चीज़ें हैं। और जैसे तो समाजशास्त्र का डिफिनेशन है, उसका क्षेत्र है, उसके महत्व है, उसकी प्रकृति है, उसकी वास्तविक प्रकृति में उसको विज्ञान बोला जाए या फिर उसको विषय बोला जाए, कला बोला जाए, ये सारी चीज़ें हैं। और फिर अन्य विषयों के साथ उसके संबंध है। मानव शास्त्र मतलब एंथ्रोपोलॉजी, इसमें जो जनजातियों के बारे में पढ़ा जाता है। जैसे हमारा जो जनजातीय म्यूज़ियम है जगदलपुर में, उसमें जो पढ़ा जाता है वही चीज़ होगा मानव शास्त्र। मानव शास्त्र मतलब आदिवासियों के बारे में पढ़ना होता है मानव शास्त्र। समाज शास्त्र क्या है? हमारे जो आसपास के जो समाज है, हमारी जो समाज है, मानव समाज है, जो शहरी समाज है, ग्रामीण समाज है, इसके बारे में अध्ययन करना समाज शास्त्र होता है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या समानता है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। इतिहास मतलब जो हम लोग इतिहास बहुत पुराना, जो हमारा मानव का उद्भव हुआ है तब से लेके अभी तक जो इतिहास है। और समाज शास्त्र, इसमें क्या संबंध है, इसके साथ राजनीति का संबंध क्या है, क्योंकि राजनीति हमारे समाज को ही प्रभावित करती है, और जैसी समाज होगा वैसा राजनीति होता है। जैसे आप देखोगे कि एग्जाम्पल के माध्यम से अगर मैं बताऊं, तो जैसे पाकिस्तान का समाज है, तो वहाँ का समाज वहाँ की राजनीति से जैसे प्रभावित होगा, जैसे वहाँ के लोग होंगे वहाँ पे राजनीति वैसी होगी। और जैसे भारत का समाज है, तो हमारे समाज के हिसाब से हमारी राजनीति चलती है। एक डिफरेंस आप क्लियर करना कि ये पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो या म्यांमार हो, यहाँ पे हमेशा जो भी लोकतंत्र के माध्यम से चुन जाते हैं वो थोड़े समय बाद बदल दिए जाते हैं, और उनकी अपनी कू हो जाता है। कू मतलब तख्ता पलट, मतलब जो सैन्य ताकत है वो वहाँ की लोकल जो सरकार है उसको उठा के अपनी सरकार बैठा लेती है। जैसे अफ़गानिस्तान में है, ईरान में है। यहाँ पे आसपास देखो कि यहाँ पे लोगों ने स्थायी सरकार नहीं बना पाए, तो वहाँ की जो राजनीति थी, वहाँ की जनता और वहाँ की समाज की जो संस्कृति थी उससे प्रभावित थी। हमारे देश की ये सबसे बड़ी विशेषता बोला जाता है कि हमारे देश को सफल लोकतंत्र बोला जाता है, क्योंकि आज तक जितने भी हम लोगों ने नेता चुने, प्रधानमंत्री चुना, उन्होंने स्मूथली सत्ता को ट्रांसफ़र किया और स्मूथली सत्ता को चलाया। कभी भी उनके ऊपर ये आरोप नहीं लगे कि वो गलत चला रहे हैं, और कभी भी सेना ने उनके ऊपर आक्रमण करके अपनी सत्ता नहीं बैठाई, जैसा हमारे आसपास के देशों में होता है। तो ये आपको देखना है कि हमारा जो समाज है हमारी राजनीति को कैसे प्रभावित करती है। जब समाज में देखोगे कि समाज में
जब जातिवाद बहुत हो जाएगा, धर्म का बोलबाला बहुत हो जाएगा, तो राजनीति भी उसी तरीके से ही बदल जाती है। तो ये आपको राजनीति में समझना पड़ेगा। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र तो हर चीज़ से जुड़ा होता है। अर्थशास्त्र मतलब, अगर अर्थशास्त्र मतलब पैसे से बात करें तो अगर जहाँ पे किसी क्षेत्र में शिक्षा ज़्यादा है और वहाँ पे सेवा क्षेत्र IT इंडस्ट्रीज ज़्यादा है, तो वहाँ के जो समाज होगी वो शिक्षित होगी, और वहाँ पे समाज में जो लेवल होगा वहाँ पे गरीबी नहीं होगी, वहाँ पे रोजगार होगा, लोगों की आय अधिक होगी, तो वहाँ का समाज अलग होगा। जहाँ पे अर्थशास्त्र अच्छी है, जहाँ पे लोग अमीर हैं, वहाँ का समाज अलग होगा, वो थोड़ा संपन्न होंगे, वहाँ के परिवार का साइज छोटा होगा, गरीबी नहीं होगी, भूखमरी नहीं होगी, कुपोषण नहीं होगा, जनसंख्या वृद्धि कम होगी, तो वहाँ का समाज उस तरीके से प्रभावित होगा। अब जहाँ पे गरीब होंगे ज़्यादा और जहाँ का अर्थशास्त्र कमज़ोर है, जहाँ की अर्थव्यवस्था कमज़ोर है, जहाँ पे गरीबी है, जहाँ पे फैक्ट्री नहीं है, बेरोजगारी है, वहाँ पे गरीब होंगे, परिवार का साइज़ बड़ा होगा, कुपोषण होगा, लोगों की आय कम होगी, गांव में रहते होंगे, कच्चे मकानों में रहते होंगे, तो वैसे समाज में अपराध भी बढ़ सकता है, तो ऐसी समाज अलग होगी। तो अर्थव्यवस्था से हमारी समाज की भी प्रभाव बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। आपको मैंने नोट्स दिया है, 7 पेज का नोट्स है। आज आपको देखोगे तो आज जितने टॉपिक मैंने लिखा है उसमें 7 पेज का नोट्स है। तो 7 पेज को पढ़ने के लिए मुश्किल से मुश्किल आधा घंटा आपको लगना चाहिए। जब आप ध्यान से बैठोगे ना पढ़ने के लिए, आधा घंटा से ज़्यादा वो 7 पेज पढ़ने के लिए नहीं लगेगा। तो आपको प्रयास करना है कि उसी 7 पेज को आज के दिन में 10 से कम बार मत पढ़ना। आज ये टारगेट रखो कि 10 बार पढ़ोगे तो 2 घंटे में आप आराम से 10 बार पढ़ सकते हो। 2 घंटे ढंग से बैठ जाओ ना कि इस 2 घंटे में मेरे को कुछ नहीं करना है, तो आराम से उस 7 पेज को 10 से 20 बार भी पढ़ सकते हो। अगर आपकी इफिशिएंसी अच्छी है तो उस 7 पेज को 2 घंटे में 20 बार भी पढ़ सकते हो। और किसी भी टॉपिक को आप जितने ज़्यादा बार पढ़ोगे आपका कॉन्सेप्ट बढ़ेगा और वो चीज़ें आपको याद होती लग जाएगी। और कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि समाजशास्त्र में कैसे पढ़ना है, सिर्फ इतना बुक पर्याप्त है कि कुछ और भी पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनते। तो आपको मैं बता दूँ, किसी भी बुक में 100% क्वेश्चन आपको समाजशास्त्र के नहीं मिलेंगे। आप देखना, समाजशास्त्र में 50% क्वेश्चन जो होते हैं वो डायरेक्ट आपके बुक से आता है, और 50% जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके माइंड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन होता है, जो अपने समाज में आप देखते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया, अर्थव्यवस्था समाज को कैसे प्रभावित कर रही है। गरीब जहाँ पे है वहाँ पे समाज किस तरीके से होता है, अमीर जहाँ पे लोग होते हैं वहाँ का समाज किस तरीके से होता है, जहाँ पे शिक्षित समाज है वहाँ पे समाज और ग्रामीण समाज में कैसा प्रभाव होता है। जैसे अब शहरीकरण के कारण समाज में क्या परिवर्तन आया है, तो अब जैसे अंतरजातीय विवाह हो रहा है, तो जैसे जाति बंधन कम हो जा रहा है, तो ये इसके कारण क्या प्रभाव आ रहा है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो प्रैक्टिकल होते हैं, अपनी समझ और अपनी बुद्धि से उनके जवाब को लिखना होता है, लेकिन बेसिक कोर सब्जेक्ट जो है आपका इसी बुक से ही होगा। तो ये जो हमारा प्रतियोगिता सारांश का बुक है, इससे ही हमको पढ़ना है। लेकिन आप ये कभी भी मत सोचना कि 100% क्वेश्चन यहाँ से फंसेगा। 50% से ज़्यादा क्वेश्चन आपको इस बुक से नहीं मिलेगा। बाकी जो 50% क्वेश्चन होंगे वो आपको अपने बुद्धि और क्षमता विवेक से ही लिखना होता है, और ये हमेशा के लिए सत्य है। और अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप सोच रहे हो कि इस बुक से पढ़ने के बाद 100% क्वेश्चन आपको फंस जाएंगे, तो नहीं हो। 50% क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको, बाकी 50% क्वेश्चन आपको अपने विवेक से डील करना पड़ेगा। और आप जितने बार पढ़ेंगे आपकी समझ बढ़ेगी, जितना आप समझ के पढ़ेंगे आप उसको अपने लाइफ से, अपने आसपास के लाइफ से रिलेट करके जब आप पढ़ोगे तो उसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। और प्रयास करना कि इनके जो समाजशास्त्री हैं इनके नाम आपको पता होने चाहिए। समाजशास्त्र का डिफिनेशन तो आप लिख लो पहले, क्योंकि इस बुक में 1-1.5 पेज में लिखा हुआ है समाजशास्त्र का डिफिनेशन, लेकिन प्रॉपर डिफिनेशन नहीं लिखा हुआ है। तो आप प्रॉपर जो डिफिनेशन है समाजशास्त्र का वो लिख लेना। समाजशास्त्र संपूर्ण समाज का एक इकाई के रूप में अध्ययन करने वाला विज्ञान है। समाजशास्त्र संपूर्ण समाज का एक इकाई के रूप में अध्ययन करने वाला विज्ञान है, जिसमें सामाजिक संबंधों, सामाजिक समूहों और सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अगस्ट काम्ट को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। दुर्खीम, कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर अन्य प्रमुख समाजशास्त्री हैं। ये आपका एक डिफिनेशन होगा। बाकी इस एक पेज में जो लिखा है इतना आपने पढ़ लिया, तो उस पेज को पढ़ने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी जो आप क्षेत्र है और महत्व है, ये सभी 8-8 नंबर में पहले सवाल पूछे जा चुके हैं, तो आप उसको पढ़ेंगे। तो ये रहेगा हमारा समाजशास्त्र। इस वीक हम लोग ये ख़त्म करेंगे, हमारा टारगेट रहेगा।
और ये मैं आपको बता दूं, समाजशास्त्र को इतने बार आप पढ़ो कि मैं खुद अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूँ, समाजशास्त्र का ये जो पूरा बुक है मैंने 4 घंटे में ख़त्म कर लेता था, क्योंकि मैंने इसकी रिवीजन बहुत बार कर रखी थी। अगर आपने उस बुक को रट लिया है, बहुत बार पढ़ लिया है, तो आप बहुत ही घंटों में उस सब्जेक्ट को ख़त्म कर सकते हो। तो इस बुक को पढ़ने के लिए मैं आपको 1 हफ्ता दे रहा हूँ, तो आपको बहुत ज़्यादा समय है, क्योंकि 4 घंटे से ज़्यादा मेरे को इसको पढ़ने में नहीं लगता था। बहुत बार पढ़ लिया था तो 4 घंटे में पूरा बुक खत्म हो जाता था समाजशास्त्र का। तो ये आप पढ़ेंगे। इसके साथ जो दर्शन शास्त्र आप दर्शन शास्त्र का जो पढ़ रहे हैं हम लोग फिलोसॉफी में, वेस्टर्न फिलोसॉफी ही सिर्फ ख़त्म करेंगे हम लोग। इस हमारा जो टारगेट में सिर्फ वेस्टर्न फिलोसॉफी ख़त्म करेंगे, उसके बाद शिफ्ट कर लेंगे इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन हिस्ट्री में। पूरा दर्शन शास्त्र अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, उसको हम लोग बाद में कैसे पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी समाजशास्त्र के साथ जो हमारा वेस्टर्न फिलोसॉफी का जो टॉपिक है सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे। जो टॉपिक मैंने आपको लिख के दिया है, नोट्स दिया है, ज़रूर पढ़िए उसको, और बहुत बार पढ़िए जब तक वो याद ना हो जाए। 20 बार 30 बार भी पढ़ना पड़े तो ज़रूर पढ़िए। 1 2 बार 5 बार तक भी पढ़ोगे ना तो आपको हवा नहीं लगने वाला है। जब तक आप उसको 20 बार नहीं पढ़ोगे तब तक आपको माइंड में वो घुसना स्टार्ट भी नहीं होगा। जितना बार 30 बार 40 बार पढ़ोगे, मैंने तो दर्शन शास्त्र को 100 बार पढ़ रखा है, तब जाके वो याद हुआ है। तो आप 10-5 बार पढ़ लोगे और सोचोगे वो याद हो जाए तो नहीं होगा, बहुत बार पढ़ोगे तभी जाके याद होगा। और जब तक आपको याद नहीं होगा दर्शन शास्त्र, आप बिल्कुल भी ये मत सोचना कि आपने दर्शन शास्त्र पढ़ा है, कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। और दर्शन शास्त्र पढ़ना, रटना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए मल्टीपल टाइम पढ़ना ज़रूरी है। इंग्लिश, अभी हम लोग हिंदी को रोक के इंग्लिश में स्टार्ट किए हैं। इंग्लिश में हमारा टारगेट होगा कि इस मंथ हम लोग टेंस और वॉइस चेंज कर लें। अगर समय बचेगा तो प्रीपोजिशन वाला टॉपिक भी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये 2 टॉपिक, टेंस और वॉइस चेंज वाला टॉपिक, आप अच्छे से पढ़ के समझ के प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि ये प्री के बाद आपको इंग्लिश वाला टॉपिक, इंग्लिश में ये सारी चीज़ें परेशानी ना करें। मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में आप जाइए, आपको वॉइस टेस्ट का एक वीडियो मिलेगा, उसको देखिए, नोट्स बनाने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए, और टेंस के ऊपर अपनी पकड़ अच्छी बना लीजिए। और मैथ्स से जो डर है प्री के बाद, वो नहीं होना चाहिए। अभी जितना डरना है, पढ़ना है, समझना है, प्रैक्टिस करना है, कर लो। प्री के बाद नहीं करना है, प्री के बाद चिल रखना है। तो ये सारी चीज़ें आप करेंगे। इंग्लिश, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, इस वीक यही चलेगा। जैसे इस वीक ख़त्म होता है हम लोग फिर नया चालू करेंगे। ध्यान रखेंगे कि नेक्स्ट वीक से जो होगा प्री ज़्यादा और मेंस ज़्यादा होगा, और प्री मेंस हम लोग फिर अगले वीक से समर्पित भाव से प्री में कूद जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। 18 तारीख को मैं वैसे रायपुर आऊँगा, तो रायपुर में जो भी स्टूडेंट है वो मेरे को बता दे कि हम कहाँ पे मिलेंगे। तो 18 तारीख को सेकंड हाफ में हम लोग प्लान करते हैं रायपुर में मीटअप का। तो जो भी स्टूडेंट रायपुर में मिलना चाहते हैं, आप बिल्कुल हमारे से संपर्क करिए। हम लोग आपको जो भी लोकेशन फाइनलाइज होता है वहाँ पे फिर टाइम और स्पेस का फाइनल करके मिलते हैं। ठीक है, कल मिलेंगे एक नए टारगेट से। आज के टारगेट को बहुत अच्छे से शिद्दत से कंप्लीट करिए और लग जाइए। थैंक यू।